देश के हालात को देखता है वो कभी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हम 10 साल के बाद और 50 साल चलते रहेंगे। ये नहीं संभव है। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तो आप कह रहे ना पिक्चर अभी बाकी पिक्चर अभी बाकी है तो झांकी थी ना। अभी तो शायद हो सकता है जो बच्चा है वो भी बिकना बाकी है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मज़ेदार है, सुनिएगा जरूर। जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, पीएम साहब ने एक बयान दिया है चुनावी रैली में। अब तो रैली चलती रहेगी, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर में क्या होगा? मतलब 10 साल जो उन्होंने बिताया है वो ट्रेलर है। वो ट्रेलर जो है वो कैसा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब पिक्चर में क्या होगा भाई? अब यही लोगों से बात करेंगे भाई। ट्रेलर था, आगे पिक्चर बाकी है, क्या बोलते हैं? वो चीज़ संभव नहीं है। अरे क्यों नहीं संभव है भाई। जो भी राजनीति का जानकार है, जो भी इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस को देखता है, देश के हालात को देखता है, वो कभी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हम 10 साल के बाद और 50 साल चलते रहेंगे। ये नहीं संभव है भाई। आपसे बड़ी उम्मीदें थी कि आप मोदी जी का बताइए। हम नहीं अब देखिए, गलत समर्थन नहीं किया जा सकता है। किसी कीमत पे गलत समर्थन नहीं किया जा सकता है। मोदी जी हो या कोई भी हो, तो निरंकुशवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर लोकतंत्र को खतरा हो उसका समर्थन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है नहीं, भाई। बिल्कुल है साहब। वो मतलब अगर आपने में PhD कर रखा हो, पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लॉ को देखा हो, या संविधान के बारे में आपने सब देखा हो, तो आप ये देखेंगे कि भाई जिस चीज़ के लिए हम दूसरों को चार्ज कर रहे हैं वही चीज़ हम पर भी लागू होती हैं। हम पर FIR क्यों नहीं हो रही है? यार वाकई है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। मतलब पढ़े लिखे तबके में ये चीज़ तो सब पकड़ी जाती ही जाती हैं, है ना? मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल। अरे आपने कहा आप सीनियर हैं। आप नहीं, हम सीनियर की बात नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भले ही हम RSS के आदमी हो या हम BJP के आदमी हो, लेकिन वो BJP अब BJP नहीं रहेगी, वो मोदी BJP हो गई है। और इसका खामियाजा BJP भी भुगतेगी और RSS भी भुगतेगा, दोनों भुगतेंगे, क्योंकि RSS ने कंट्रोल नहीं किया। हम अपने स्वयंसेवक को हटा क्यों नहीं सकते हैं? अरे हम बदल दें, क्या दिक्कत है? बदल देने में क्या दिक्कत है? बस। तो क्या मोदी जी तो 22 घंटे मेहनत कर रहे हैं। बात क्या मेहनत है? अब बात आई है, पूरे देश को आपने मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो आपने मुफ्तखोरा बना दिया उनको। तो ये देश के लिए अच्छी बात तो नहीं है कि हमारा जनता जो है वो मुफ्तखोर हो जाए। 80 करोड़ आदमी, तो इसका मतलब हमारी गरीबी की जो रेखा है वो 80 करोड़ के आसपास है। तो फिर कुल हमारी आबादी कितनी? 140। 80 करोड़, तो फिर आप कहाँ आपकी GDP आती है? हाँ, ये बात भी है ना? आप कहते रहें। फिर दूसरी बात ये है कि जब हमारे नवयुवक पढ़ लिख के बाद सड़क पे घूमेंगे तो क्राइम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके घर में फाके कशी की नौबत आएगी। अगर 10 लाख लोगों को आप नौकरी देते हैं तो कम से कम 1 करोड़ आदमियों को भोजन मिलता है। आप चाह रहे हैं कि सब कुछ वो क्या होता है स्टार्टअप के लिए आप जानते हैं, मैं बैंक पे मैनेजर रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि बैंक आसानी से कर्जा नहीं देता है ना? तो फिर आप कैसे वो स्टार्टअप चलाएगा? दूसरी चीज़ है, आप एजुकेशन की आप बात करते हो। एजुकेशन जो है, आपको पता है कि अपना जो छोटे छोटे देश जो हैं, डेनमार्क, स्वीडन 32% 100 रुपये में खर्च करते हैं एजुकेशन पे। ब्राज़ील जो है वो 23% खर्च करता है, ब्राज़ील 27%, और साउथ कोरिया 23%। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जो है ये 15%, चाइना 8%, और हम 2.99%। अरे और उसको भी घटा करके सरकार ने 2.62 कर दिया। अच्छा। और पाकिस्तान जो छोटा है वो भी 2.5% खर्च करता है। बांग्लादेश जो पिद्दी का शोरबा है वो 2% खर्च करता है। तो आप एजुकेशन में देश को कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? जो आप स्कीम लेके चल रहे हैं, ये सब जैसी भी चला रहे हैं, ये भाई देखिए, जब तक आप फाइनेंस नहीं करेंगे कॉलेजेस को, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। सीधी बात।
एजुकेशन की बात ये रही, स्वास्थ्य पर देख लीजिए, स्वास्थ्य में 1 रुपये 29 पैसा हमारा बजट है। स्वास्थ्य में पर आदमी साल भर का 1 रुपये 29 पैसा बजट है, तो इससे क्या आप स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे? देख लीजिए, जब आप सीनियर और जानकार के पास आते हैं ना, तब आपको डाटा मिलता है, तब आपको समझ में आता है। जी देखिए, हमारे देश के युवा साथी जो हैं बेचारे परेशान हैं। कहाँ भाई? नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जो परीक्षाएं देते हैं उसमें पहले ही रिजल्ट आ जा रहा है। और यहाँ तक कि 4 साल की नौकरी दे रहे हैं ये लोग। और अपने लिए 72 साल की उम्र में कह रहे हैं एक बार और मौका दे दीजिए। हम युवाओं को 4 साल 5 साल में रिटायर कर दे रहे हैं, खुद जो है 72 साल में एक मौका और मांग रहे हैं। तो यही ट्रेलर अभी मेहनत की है मोदी जी। मोदी जी ने मेहनत किया, चाय बेचा है, पहाड़ों पे रहे हैं, मेहनत किया। आपको मेहनत नहीं दिखता है? मेहनत तो दिख रहा है, उनको मौका मिला मेहनत करने के लिए। हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। जो परीक्षाएं देती हैं उनके समय में ऐसा तो नहीं होता था। कोई परीक्षा देता था तो उसका रिजल्ट पहले आ जाता था। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया होगा, उस समय उनके दौर में तो नहीं रहा होगा। आपके दौर में है तो इसको देखना चाहिए ना उनको। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 4-4 साल 4-4 परीक्षाएं लगातार जो भी हो रही हैं, सारे जो है रिजल्ट पहले निकल जा रहे हैं। युवा कहाँ मेहनत करे बताइए आप, कहाँ चला जाए? लेकिन युवा तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। व्हाट्सएप पे देखिए, वो जय कर रहा है। व्हाट्सएप पे तो खुश है, क्या करे? व्हाट्सएप पे खुश है, सेल्फी लेने में खुश है, तो क्या करे? परेशान होकर के डिप्रेशन में चला जाए, क्या करे? खुश ना रहे तो क्या करे बताइए? लेकिन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ था उनके दौर में। आप उनसे पूछिएगा, क्या उनके दौर में युवा अगर उनके साथ अगर ऐसा खिलवाड़ होता तो आज मोदी जी उस मुकाम पे ना होते। ये बात तो सही कह रहे हैं। ये क्या बोलेंगे आप? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पे दहशतगर्दों का कब्जा हो गया है और वो दहशतगर्द आरएसएस के लोग हैं। देखिए, विवादित बात कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। हाँ। और देश के सारे सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि ये सरकार दोबारा आएगी। और जो भी ये सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आपको काम नहीं दिख रहा है? ये कौन सा ये काम आप बताइए? पटेल जी का स्टेचू बन गया। नहीं, उन्होंने कहा था क्या? राम मंदिर बन गया। राम ने कहा था क्या? काम हो रहा है भाई। नहीं, उन्होंने कहा हमारा मंदिर बना दो। हाँ, ये जरूर है कि राम का अर्थ ये होता है कि रोजी से जुड़ा हुआ हो। राम का अर्थ ये होता है कि सच्चाई जुड़ा हुआ हो। राम का अर्थ ये होता है कि देश में न्याय की व्यवस्था हो। और इन सारे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट बन रहे, वो आपको नहीं दिख रहे हैं? नहीं, कौन सा एयरपोर्ट? सारे ना है, कई बने हैं, अब लोग बताते हैं। एयरपोर्ट तो बेच दिए गए, तो बन क्या रहा है? ये ब्रांडिंग हो रही है देश को बेचने की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। और सरकार जाने वाली है। सरकार जाने वाली है। और जो अभी पिक्चर बाकी है उसका क्या होगा? नहीं, वो पिक्चर ये है कि जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं जो आज सरकार में, सब जेल जाएंगे। यही पिक्चर बाकी है। मतलब ट्रेलर वो था, पिक्चर ये पिक्चर, असली पिक्चर 4 मई के बाद, 4 जून के बाद होगा। ये इनका कहना, मेरा कहना नहीं है। अब क्या ट्रेलर आप तो देख ही रहे हैं, कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब बिका जा रहा है, यही है। हाँ, बिका जा रहा है, सब जजे हो रहा है, विश्व गुरु हो गए हम। अरे कहने के लिए विश्व गुरु हो गए, आप आम आदमी पूछिए जाके। अडानी अंबानी के लिए हो सकता है विश्व गुरु हो गया हो देश, जिसकी संपत्तियाँ बढ़ रही हों, महंगाई चरम सीमा पर। आप पहले का हिसाब 2014 का लगा लो, आप देखो गैस कहाँ, दवाइयाँ कहाँ हैं, पेट्रोल कहाँ है, हाँ। डीजल कहाँ है। हाँ। आप रेटों में तुलना तो करिए 2014 से। जेब में पैसे आए, लोग अमीर हुए भाई। हाँ भाई, पैसा किसकी जेब में आया हमें बताओ? अडानी अंबानी जेब में आया है? अडानी अंबानी जेब में पैसा आया होगा, आम जनता जेब में तो नहीं है। जनता तो भूखों मर रही है। आप भुखमरी का ग्राफ अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक उठा के देख लो, देश की स्थिति है क्या? हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से पीछे हो गए? उठा के देख लीजिए। आप अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक देखिए कहाँ हैं हम। शिक्षा के मामले में, का शिक्षा का बजट कितना किया गया? नहीं, मैं तो टीवी खोलता हूँ तो वहाँ पे होता है सब अच्छा चल रहा है भाई। अब गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया है, हो सकता है पैसा मिल जाते हो, सरकार की तरफ उनको बजट फंडिंग होती हो, बोल देते हो। हम क्या, पूरी जनता टीवी देखती है? अब हम उसमें मीडिया यही कह नहीं सकते। कुछ ही मीडिया बची है और सोशल मीडिया से हकीकत पता चल जाती है, हकीकत नहीं पता चलती समाज को। समाज में क्या हो रहा है, अब हकीकत
अब आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार बता सकते हैं। अरे नहीं, हम तो बताइए, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ। नहीं, हम भाई गोदी मीडिया तो है ही, मैं तो बहुत खुश होता हूँ भैया। विश्व पटल पे नाम हो रहा है, जरा बताइए। विश्व पटल और भारत का नाम हो गया। इतना बड़ा स्टेचू बना है, उसके आगे आदमी खाने दे पटेल जी का, पटेल जी की मूर्ति रोजगार दे देगी, लोगों को पेट भर देगी, रोजगार दे देगी। बेरोजगार युवा मंदिर जो बना, मंदिर खाने को दे देगा, घंटा बजाएगी जनता जाके। अरे नहीं, बाहर रोजगार मिला है। अरे क्या रोजगार मिल रहा है? वो बाहर लोग भीख मांगते हैं। अब भीख मांगने के लिए हम लोग भी बैठ जाएं कटोरा लेके ना? नहीं, माला फूल तो बेच सकते हैं। माला फूल बेचने के लिए पढ़ाई किया है लोगों ने। ये तो मोदी जी चाय बेच सकते हैं, हम माला फूल नहीं बेच सकते हैं। मोदी जी झूठी चाय बेचे हैं। हकीकत में चाय किसने कोई कौन सा साक्ष्य मोदी जी ने चाय बेची? कौन सा साक्ष्य? कहने के लिए साक्ष्य मांगा जाएगा। मोदी जी कहने के लिए तो बता दिए थे हम ओबीसी के हैं। क्या हकीकत में ओबीसी के मोदी जी हैं? बैकवर्ड स्थिति 60% है, क्या उसको भागीदारी मिलती है? आबादी पॉपुलेशन जाति का जनगणना कराओ, सबको भागीदारी दो, हम मान लें मोदी जी ने काम किया है। जाति का जनगणना होनी चाहिए, लोगों को आबादी के आधार पर भागीदारी मिलना चाहिए, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। मिलती है? लोगों को तो नहीं मिलती। लोग देखो धरना दे रहे हैं, तमाम 69,000 वाले 18,000 जो थे वो भी बेचारे आज भी कई साल नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। मैंने देखा इको गार्डन में भी लोग बैठे रहते हैं। गार्डन बैठे ना, देखता हूँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, आंदोलन कर रही है। संविदा पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। शिक्षा संविदा पर होनी चाहिए। संविदा पे तो हमारे सैनिक भी हो गए ना अब तो। हाँ, तो यही होगा। अभी अग्निवीर हैं, पता नहीं कौन कौन से वीर अभी बनाए जाए। अभी तो आप कह रहे ना, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, तो झांकी थी ना। अभी तो शायद हो सकता है जो बच्चा है वो भी बिकना बाकी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पहले सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ लेबर बनाना चाहती है लोगों को, मजदूर। ये 10 साल जो अगर ये पिक्चर था, अभी ट्रेलर बाकी है। नहीं, ट्रेलर था जो पिक्चर बाकी है वो पूरी तरह से इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर है उसको गिरवी रखना चाह रही है। ये अडानी और अंबानी जैसे लोग को मजबूत करने के लिए पूरी तारतम्यता से उनका वफादार बनकर काम कर रही है। जैसे अडानी अंबानी भी तो हमारे भारत के सपूत है ना भाई, तो क्या दिक्कत हो गई? अच्छी बात है। अडानी अंबानी हमारे भारत के सपूत हैं, लेकिन आप जानते हैं इस समय जब हमारे देश में एक चैनल चल रहा था और एक कह लिया जाए जो टेलीकॉम कंपनियां थी, BSNL जो सरकारी कंपनी थी, जिसके माध्यम से सबका रिचार्ज कम था और लोग बातचीत आसान से आउट और बात चलती थी। लेकिन जब से सरकार आई, एक लोग को पढ़ाने के चक्कर में जियो जैसी जो कंपनी को उन्होंने पूरे गांव-गांव तक पहुंचा दिया और तमाम कंपनियां बंद हो गईं। जैसे एयरटेल था, जियो था और आइडिया को ले लिया और आपके BSNL बंद हो गया। BSNL बंद हो गया। उसमें हम लोग कहते हैं भाई साहब ना लें आप, ये नारा है ना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बस 2 उद्देश्य है कि हम सत्ता में किसी तरह से बने रहें। जैसे उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, वो 420 की बात करें, जिसको हम कहते हैं 420। आज ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार 10 साल 2014 जब सत्ता में आए, माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब शपथ लिए, इन्होंने कहा कि गरीबी मिटाएंगे और इन्होंने कहा कि जो सचिवालय में हम बैठने की बात करते हैं उनको शौचालय में इन्होंने बैठा दिया। इन्होंने कहा मैं राशन बांट रहा हूं और इन्होंने कहा आतंकवादी यदि 56 उधर मारे जाएंगे, मैं यहाँ से 5600 को लाऊंगा मार के। तमाम ऐसे आरोप हैं, यदि आरोप लगाया जाए तो आरोप बहुत हैं। पिक्चर नौजवान और देश का प्रदेश के नौजवान दिखाएंगे उनको पिक्चर, ये महिला दिखाएगी पिक्चर। अरे उन्होंने नौजवान के लिए काम किया भाई। कौन सा काम किया है? 15 लाख रुपए की बात की, नौजवान को 2 करोड़ नौकरी की बात की। ये कहे कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। बताइए कहाँ महिलाओं की? हाथरस का कांड आप जानते हैं, आप आए दिन हत्याएं हो रही हैं। IIT BHU का कांड जानते हैं, ये कहाँ टेलर है? ये टेलर ये दिखा रहे हैं। पिक्चर तो इस देश की जनता अब इनको दिखाएगी 2024 में। ये 400 पार नहीं, ये 400 हारने जा रहे हैं। ये पूरा नौजवान और देश का जो प्रदेश का नौजवान, गरीब, महिलाएं, जो दलित पिछड़ा है, ये इनको पिक्चर अब दिखाएगा। ये भाजपा जो हमको और आपको बलगाने का काम करती है, हमारे हक और हकूक़ को मारने का काम करती है, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको और आपको धर्म जातियों में बांट कर एकता और अखंडता की जो बात करते थे हम लोग, जो समाजवादी संविधान को
लेकर आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन ये समाजवादी लोग हमको और आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं लगातार। अब ये टेलर की क्या बात कर रहे हैं, इनको पिक्चर तो आने वाला ये तारीख बताएगी, जब चुनाव आ जाएंगे तब इनको बताएगी कि ये पिक्चर क्या है। पिक्चर में मोदी जी कहे हैं ना कि ट्रेलर है। हाँ, तो जितने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इकट्ठा करे, पूरा भाजपा पूरा भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनाना चाहती है। अभी जो बाकी रह गए हैं तो ये अभी तो ट्रेलर है जितना लेके आए हैं। अभी तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जितने देश में हैं, जितने लोग हैं, सब हमारी पार्टी में आए। और जितना धंधे वाली पार्टी बन चुकी राजनीति में, तो उनको तो विकास तो बहानेबाजी है, कोई नाम नहीं। शिक्षा का उन्हें कोई मतलब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, गांव के स्तर को देख नहीं रहे हैं और किसानों को देख नहीं रहे। अभी ट्रेलर है, जब ये ट्रेलर बता रहे हैं तो अभी कितने भ्रष्टाचारियों को और लाना है अपनी पार्टी के अंदर लेना है। हैरानी होती है कि इससे कि शब्द अभी तो ट्रेलर है, अब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संकल्प ले रहे हैं, उसकी गारंटी ले रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं आप। और वो क्या कर रहे हैं उनकी पार्टी में रह के, वो जो भ्रष्टाचारी है उसका क्या होगा। अब भ्रष्टाचार जितना भी बचा रह गया खुचा, वो सब नोच के खा जाएंगे देश को। क्या ये लोग, कर्जा देश का कितना हो चुका है, कौन देगा। एक एक आदमी के ऊपर कितनी लायबिलिटी आ रही है। 155 करोड़ एक्स्ट्रा, 55-60 लाख करोड़ पहले था, अब 205 लाख करोड़ उसका कर्जा। मोदी जी देंगे ना। मोदी अपने घर से लाए हैं क्या। हम लोग को जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ, पर इंडिविजुअल 2-2 लाख रुपए इंडिविजुअल आदमी के ऊपर लायबिलिटी आ रही है। इस देश की आबादी को जोड़ लीजिए आप। तो देखा आपने जनता ने क्या बोला। सीधे तौर पर जनता का ये कहना था, ये जो पिक्चर अभी बाकी है ना, वो पिक्चर बहुत अजीब सी होगी। ये जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं। अब आप बताइए कि आने वाली ये फिल्म होगी, क्योंकि ट्रेलर तो 10 साल का इन्होंने दिखाई दिया है, उसमें क्या होगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।